ये भारत सरकार और विशेष तौर पे हमारी राज्य सरकार देश में मैलन्यूट्रिशन कुपोषण के खिलाफ एक बड़ी जंग स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर लड़ रही है। देश अगर कुपोषित होगा, देश के लोग कमज़ोर होंगे मेंटली फिजिकली, तो देश कभी ताकतवर बन सकता है। अगर हम खुद बीमार रहेंगे तो कभी भी अपने देश, अपने राज्य, अपने प्रदेश, अपने परिवार को समृद्ध सामर्थ्य बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए कुपोषण जो एक महामारी के रूप में हमारे देश में है, उसको ख़त्म करने के लिए अलग अलग राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के नेतृत्व में इस चीज़ को अभियान के रूप में चलाया है। और आप देख लीजिए कि जो हमारी सरकार है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा के रूप में मना रहा है। सब जगह पूरे बिहार के ज़िले में, गांव देहात, सब जगह सारे अस्पतालों में ये जन जागरूकता अभियान के तहत इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब आप लोगों की भागीदारी हो। सवाल उठता है कि आप लोगों की भागीदारी क्यों होगी। सोचिएगा कि हम तो अस्पताल आइए गए बीमारी के लिए, किसी वजह से दवाई मिली गया, हो गया, दवाई लिए खाए, हो गया, खत्म काम। तो सबसे पहले समझना होगा कि पोषण क्या है, पोषण है क्या, और मोटापा क्यों सरकार आज उसको एक बीमारी के रूप में देख रही है। आप सब लोग देखते होंगे हमारे समाज में इर्द गिर्द में लोग दुबले पतले होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि कुपोषित है, ठीक से उसको खान पियन नहीं मिल रहा है, बोलते हैं ना, कमज़ोर है, दुबला पतला है, हड्डी चमड़ा हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन उसी के तहत दूसरे एस्पेक्ट में देखिएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आम बोलचाल में ये समझ है कि वो सामर्थ्यवान लोग हैं, उनके पास दूध, दही, घी, अंडा, मीट, मछली सब खाने का सामर्थ्य है, जिसके नतीजे में वो मोटे होते जा रहे हैं। तो भाई या तो पतला दुबला हो खूब, जिसके शरीर में हड्डी चमड़ा हो गया हो, या खूब मोटापा आ गया हो, दोनों ही बीमारी का लक्षण है। और दोनों ही चीज़ों से लड़ने के लिए हमको तैयार रहना होगा। क्यों तैयार रहना होगा, बड़ी लंबी बहस है, लेकिन छोटे से सारांश में हम आज बताएंगे, 10 मिनट का ही समय है, कि बच्चों में जब माँ बनती है, लड़की एक औरत बनने की प्रक्रिया चलती है, तो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है। हम सब भी पल रहे थे अपने अपने समय में, और फिर इस दुनिया में आए। तो माँ के गर्भ में जब बच्चा पलने लगता है तो उसका जो विकास होता है ना, वो माँ के कितना पोषक तत्व ले रही है, वो बच्ची, वो लड़की जो औरत बनने की प्रक्रिया में है, उसके अंदर कितना पोषक तत्व जा रहा है, उसके आगे के डेवलपमेंट, आगे के विकास के रास्ते को तय करता है। और वो कहाँ से ले रहा है, परिवार में जो चीज़ उसकी पहुँच के अंदर है, उस चीज़ को ले रहा है। लेकिन देखा गया रिसर्च में कि नहीं, जो हमारा भारतीय परिवार है, जितना उसको हर पोषक तत्व जो उसके शरीर को बनाने के लिए आवश्यक है, वो चीज़ परिवार में नहीं मिल पा रहा है। अगर है भी, मिल भी रहा है, तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, खाने के रूप में ले ही नहीं रहे हैं। जैसे उदाहरण तौर पे भारत क्या है, कृषि प्रधान देश माना जाता है। यहाँ के लगभग 60, 70, 75% जो लोग हैं वो शाकाहारी है। अब हमारे खाने पीने में जो मेन चीज़ हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, है ना, और पानी और फाइबर्स, यही सब चीज़ खाते हैं ना आमतौर पे। अब सवाल ये उठता है कि जब ये 4-5 चीज़, जिसको मेन चीज़ बताएं, जब हम खाना बनाते हैं तो आप देखते हैं ना, बिरयानी बनाते हैं या कोई भी चीज़ सब्जी बनाते हैं, तो केवल सब्जी और पानी नहीं होता है, उसमें अलग अलग तरह का